सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, झांसी मंडलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2829 तक पहुंच गई है, जिसमें 1862 एक्टिव केस हैं। इनमें से 944 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में 20 लैब में टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि अब तक प्रदेश में 53 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उद्योगों को गति देने के लिए नई नीति पर सरकार काम कर रही है। लेबर रिफॉर्म पर भी काम किए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 65,000 लोगों को अलग अलग प्रदेशों से लाया गया है। दूसरे देशों में फंसे यूपी के नागरिकों को भी यहां लाने के लिए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से संपर्क बनाए हुए है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए अब तक 35,500 वाहन सीज किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर राज्यों से आ रहे मजदूरों के किराए को लेकर हो रही सियासत को लेकर विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश इस समय बेहद संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भी कुछ लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस समय बिना भेदभाव के सबके साथ खड़ी है। सभी कामगारों को वाहनों से उनके घर पहुंचाया जा रहा है। इस पर राजनीति करने वालों को जनता जरूर जवाब देगी। बहराइच में कोरोना वायरस से संक्रमित 2 और केस मिले हैं। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। दोनों नए मरीज अलग अलग निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आए थे, जिन्हें डॉक्टरों ने कोरोना की जांच कराने की सलाह दी थी। संक्रमण की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने नर्सिंग होम को सील कर दिया है। वहीं मेडिकल कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर से 2 संदिग्ध फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने 1 घंटे के अंतराल में पकड़कर दोबारा क्वारंटाइन कराया है। इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बांदा जिले में रात एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 युवकों को टोका था। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए टाटा समूह ने गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल को अब कोविड-19 अस्पताल में तब्दील करने का फैसला लिया है। यह अस्पताल सेक्टर 39 में है। टाटा समूह ने इस अस्पताल का अधिग्रहण कर लिया है। यहां 250 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी ने बताया कि अस्पताल के निर्माण में लगभग 2 सप्ताह का समय लगेगा। इस दौरान कोरोना के मरीजों का चाइल्ड पीजीआई और शारदा अस्पताल में इलाज चलेगा। अस्पताल में बेहतर तकनीक के उपकरण लगाए जा रहे हैं और आईसीयू वार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इलाज के लिए सैंपल कलेक्शन भी किया जाएगा। गोरखपुर के एक युवक की पुणे में मौत हो गई। वह पेंट पॉलिश का कार्य करता था। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजन लॉकडाउन के चलते 100 को घर नहीं मंगवा सके, तो गौरी घाट पर पिता ने बेटे का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। लॉकडाउन में तमाम राहत के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने निजी कार्यालयों सहित कॉलोनियों और गलियों में एकल दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल शॉप के अलावा स्टेशनरी और दूसरी जरूरी सामानों की एकल दुकानें ही खोली जा सकेंगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह दुकानें मुख्य सड़कों पर नहीं होंगी और कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स का हिस्सा नहीं होंगी। प्रशासन ने खानपान, रेस्टोरेंट और किसी तरह का स्पा और सैलून नहीं खोलने के सख्त आदेश दिए हैं। वाराणसी में 4 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। नगर निगम पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के परिवार के 2 सदस्य और सिगरा निवासी अधिवक्ता के संपर्क में आए 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। वाराणसी में एक्टिव कोरोना वायरस केस की संख्या 68 हो गई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वा हवा एवं पश्चिम से आने वाली गर्म हवा के टकराने की वजह से भोर में अचानक ही झमाझम बारिश हो गई। गाजीपुर में सुबह आंधी पानी के साथ गिरी आकाशीय बिजली से जहां एक की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। बारिश से किसानों की गेहूं की फसल व बोझ भीग गए।
प्रदेश में ग्रीन जोन वाले जिलों में परिवहन निगम की बसें चलने लगेंगी। इनका संचालन जनपद की सीमा या उससे लगे ग्रीन जोन वाले जिले के बीच ही होगा। इन सभी जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बसें चलाई जाएंगी। राजधानी के लखनऊ रीजन में फिलहाल अभी बस सेवा शुरू नहीं की जाएगी। बार बार होने वाले बदलाव की वजह से जिलों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए तय मानकों पर बस सेवा चलाने का फैसला लिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों व बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7500 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपित रोटोमैक कंपनी के निदेशक राहुल कोठारी व सहयोगी फास्ट इंटरनेशनल के निदेशक सुजय देसाई और उदय देसाई को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। तीनों को 19 मार्च 2020 को दिल्ली व मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने कोरोना वायरस के प्रकोप, बीमारी व अन्य आधार पर 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में स्थित मरकज में हुए एक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्रेटर नोएडा के बेगमपुर गांव में छुपकर रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ये लोग मार्च में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां से भागकर अप्रैल में ग्रेटर नोएडा की एक मस्जिद में छुपे हुए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से चल रहे लॉकडाउन से बिगड़ी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण के लिए सरकार देसी व विदेशी शराब पर अतिरिक्त कर लगाने की तैयारी में है। बताया जाता है कि देसी शराब पर 3 से 5% तथा विदेशी मदिरा पर 5 से 10% तक अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। इस नए टैक्स से सरकार को इस कोरोना काल में राज्य की जरूरतों को पूरा करने में थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। राज्य सरकार देसी विदेशी मदिरा पर इस अतिरिक्त टैक्स को लगाने के लिए राजी हो गई है। आबकारी विभाग द्वारा जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चंद अधिकारियों के बल पर कोरोना समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, लेकिन योगी सरकार किसी भी कीमत पर विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना वायरस समस्या से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया है। एक कोच की तरह मुख्यमंत्री योगी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से परहेज क्यों है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आयुष कवच ऐप का लॉन्च किया। आयुष कवच ऐप के लॉन्च करने पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है, जबकि भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के कई तथ्य भरे पड़े हैं, जिसके दम पर हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। संभल जिले के बनियाठेर क्षेत्र में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि बनियाठेर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के नजदीक पुलिस ने गश्त के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। उन्होंने बताया कि जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें बिलाल नामक बदमाश घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।